हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी, वेव पार्टिकल डुअलिटी की। वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे ये मान के चलो कि हर साल 1 या 2 मार्क्स का आता ही आता है। और इतना सिंपल आता है कि आपका सही होना ही होना है 100%। तो जो बूंद बूंद से सागर भर रहे हो तुम लोग, तो इसमें ये 1-2 नंबर की बूंद ये भी डाल देगा। ठीक है। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अब स्टार्ट करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो देखो, वेव पार्टिकल डुअलिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फॉर्मूले आएंगे, है ना, फॉर्मूले जो पहले आएंगे वो आपको समझा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ पे ये चीज बताई गई है। फॉर्मूले की बात करें तो लैम्डा का जो फॉर्मूला है ना, जो मेन मेन फॉर्मूले वो बता दे रहे हैं, लिख लेना। लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो पी क्या होता है, मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम वी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई पी इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा ई बाई सी हो जाएगा। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर पता है। ठीक है ना। कहीं कहीं पर आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी होता है। यहाँ से सारी वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 150 अपॉन कैपिटल वी। इस समय जब लैम्डा आएगा तो ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, इतना याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद लैम्डा की वैल्यू अंडर रूट 150 की वैल्यू पुट करोगे 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी। ये तुम्हारे फॉर्मूले आएंगे, इसी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, लैम्डा का और पी का अगर रिलेशन बनाए तो बेटा लैम्डा क्या है, इनवर्सली है ना। तो अगर कहीं ग्राफ आएगा तो वो कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। इनवर्सली का ग्राफ हमें पता होता है कि इसी टाइप का बनता है। इसमें कोई ऐसी नई चीज तो अब बताई नहीं जा रही है। तो अब इतना माइंड मैप है, ये फॉर्मूले तैयार कर लो। ठीक है। मैटर वेव्स क्या होती हैं, मूविंग पार्टिकल में होती हैं, ये सब थ्योरी में बताया गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बहुत जो न्यूमेरिकल आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा, तो उसमें बहुत टफ तो नहीं आएगा। ठीक है। और जो 1 1 मार्क्स के रीजनिंग क्वेश्चन और ये हो गए, ये तुम्हारे इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखो, कहा गया है डी ब्रॉगली का फॉर्मूला बताना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो अभी अभी हमने बात की ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी लिखा था। ई वी ही हमारा क्या होता है, ई के होता है। तो यहाँ पे देखो एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो, कह रहा है मैटर वेव्स जो हैं, मैटर वेव्स बेटा यहाँ पे देख लो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी था ना। तो लैम्डा जो है अगर वी होगा, वी एग्जिस्ट करेगा, तभी तो लैम्डा एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर वी जीरो हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तब क्या होगा, वेव पार्टिकल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब वेव पार्टिकल, वेव नेचर कब होगा, जब वेव्स क्या हो, एसोसिएटेड हो किसके साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ। तो मैटर वेव्स वही होती। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा और वी का बनाना है। तो लैम्डा और वी का भी अभी डिस्कस किया ही है। लैम्डा का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो ये वहां से आ जाएगा। क्लियर है इतना। चौथा देखो, कह रहा है कि P का फॉर्मूला निकालना है। बेटा लैम्डा का फॉर्मूला बताया आपको हमने, H अपॉन पी होता है ना। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H बाई लैम्डा आ जाएगी। क्लियर है बच्चे। फिर देखो स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो ये पूरा एक थ्योरी है, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस बता देना। फिर कह रहा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस निकालनी है जब स्पीड कितनी हो, हाफ वो कितनी है स्पीड दी हुई है और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी। ठीक है। यहाँ पे देखो एच भी तुम्हें पता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी तुम्हें पता है। मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेटर अलाउड है आईजीएससी बोर्ड में, तो आराम से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। ई की चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -19 कूलम। और वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पे स्पीड दे रखी थी, सॉरी। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग करके क्या लगेगा, अंडर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई, अंडर रूट 2 एम ई के लग जाएगा। ठीक है ना। या यहाँ से सीधे P इक्वल टू एम वी भी लगा सकते हो। ई के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ई के की जो वैल्यू होगी, ये वाला ना लगाना,
ई के की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। तो वहां से क्या करोगे, ई के की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग। बात समझ में आ रही है? तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। एक लैम्डा का फॉर्मूला एच अपॉन पी भी होता है, वहां से एच अपॉन एम वी हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हो, तो तुम्हारा जिससे मन हो, तुम्हारे पास वेलोसिटी गिवन है, तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल के भी कर सकते हो, मोमेंटम निकाल के भी कर सकते हो, या वहां से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन निकाल के वहां से भी कर सकते हो। तो तुम्हारा जिससे मन हो वहां से तुम आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चे? फिर क्या है, व्हाट इज द रिलेशन? तो रिलेशन का बेटा फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी होता है। फिर कह रहा है लैम्डा और किसमें बनाना है, लीनियर मोमेंटम में। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी है। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहां से इनवर्सली का ग्राफ हमें पता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कितनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई होता है। तो यहां से हो गया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। तो ये आ जाएगा लैम्डा टू बाई लैम्डा वन इक्वल टू अंडर रूट ई वन बाई ई टू। तो यहां से जब करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा टू बाई लैम्डा वन इक्वल टू अंडर रूट ई वन कितना है ई, और ये कितना था 4e। तो यहां से कैंसिल हो गया। तो लैम्डा टू की जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा वन, और रूट 4 कितना होता है 2। तो लैम्डा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा वन बाई टू, या इसको हम बोल देंगे फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। क्योंकि लैम्डा वन कितना दे रखा था, लैम्डा दे रखा था, तो वहां से आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा मोमेंटम निकालना है बच्चे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू ई बाई सी होता है। अब यहाँ पे E कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो गया। और C कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। तो यहाँ से जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और ये 8 ऊपर जाएगा ना, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 27 kg, यूनिट रख दोगे तो kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज हमारी आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, कह रहा बच्चे लैम्डा निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो P इक्वल टू क्या होता है, H बाई लैम्डा होता है ना, और H की वैल्यू पता है तुम्हें 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। लैम्डा कितना है, 500 नैनोमीटर है ना, तो 10 की पावर माइनस 9। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो ये हो गए, तो 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर प्लस का 7, और 5 से ये काटोगे तो 5 1 जा 5, 1.32 हो जाएगा। तो ये 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 27 आ जाएगा। यूनिट लिख देना, यूनिट के बेटा नंबर कटेंगे तुम्हारे, तो इतना ध्यान रखा करो, केजी मीटर पर सेकंड लिख लिया करो, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वन फिनोमिना। तो पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव करना है, और वेव बिहेव्स लाइक क्या करना है, पार्टिकल करना है। तो अगर लाइक वेव्स करना है तो भाई वेव ऑप्टिक्स का कोई टॉपिक उठा लेना, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक क्या था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो जाएगा। और वेव से जब पार्टिकल नेचर करेंगी तो जो तुम्हारा इस चैप्टर में यूनिट इंडेक्स तो याद ही होगा। अगर कोई वेव नेचर करना है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। और अगर ये करना है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम्हें जुगाड़ समझना है कि कहाँ से क्या आंसर फिट हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, स्टेट हाउ इतना। तो भैया यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो कह रहा है हाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो पहले पार्ट का तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो बार बार क्वेश्चन वही घुमा घुमा के आते हैं, तो वही तुम्हें याद करना। अगर लास्ट में तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पेन मत लो, ठीक है। और नंबर इतने सोच लो कि उससे ऊपर आ गए तो मजा आ जाए। अगर भाई 80 की तैयारी और साल भर कुछ नहीं किया है, तो अगर 80 प्लस आ रहे हैं तो ये ना सोचो कि 90 ही लाएंगे। जिस बच्चे से पूछो आज की डेट में सर 90 तो आ ही जाएंगे, तो बेटा 90 इतना हलवा भी नहीं होता यार।
यहाँ पे इस चैनल में हम सच्चाई बता देते हैं, ठीक है ना। और सब चैनलों की तरीके नहीं है कि बेटा हम आखिरी 15 दिन में 95+ दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यार। लाने आप ही को है नंबर। ये सोचोगे कि हमारे पढ़ाने से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेन मेहनत आपको करनी है, बस हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे चलो तो कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम दिला सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है स्टेट 1 इतना, तो वही है, पार्टिकल जो होगा वो वेव नेचर तक बिहेव करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन कर दो, इंटरफेरेंस कर दो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 198 नैनोमीटर है। अब ये 198 नैनोमीटर है ना, तो 198 इंटू 10⁻⁻⁹ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। फिर एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होता है, SC/λ होता है। मोमेंटम जो होता है वो P=H/λ होता है। तो यहाँ से ये दोनों फॉर्मूले करके कैलकुलेट किया जा सकता है ना। एनर्जी का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। और यहाँ का जो आएगा वो किस में आ जाएगा, kg/s में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 किलोवोल्ट है। तो यहाँ पे W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, ½ mv²। भाई W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के ही होता है। और डेल्टा के ही क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो ½ mv² माइनस ½ mu²। तो W हो गया Q डेल्टा V। ½ mv² ही बचा हुआ है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, V निकाल लोगे। V की वैल्यू हो जाएगी 2qv/m हो जाएगी अंडर रूट में। तो ये वैल्यू पुट करना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तुमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और V की वैल्यू कितनी है, 2 किलोवोल्ट है, तो 2 इंटू 10³ हो जाएगा। और अपॉन में मास है, मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31। कैलकुलेटर यूज करना सीख लो। ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओगे नहीं तो वहाँ पे आंसर गलत आएंगे। साल भर किया नहीं कैलकुलेटर का यूज, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। तो कोचिंग में भी जाते हो तो मोबाइल से ही, अगर बहुत अच्छे हो तब मोबाइल से ही कर लेते हो। तो होता क्या है कि वहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे या कुछ गलतियाँ हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए अब इस समय कैलकुलेटर से सोचो, इसको स्किप ना किया करो। इसको तुम लोग आंसर होगा, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है तो PYQ का आंसर मिल ही जाएंगे। तो तुम क्या करना, वैल्यू पुट करके आंसर बता। आंसर मैं बता भी देता हूँ। तो 15 के फर्स्ट का आंसर आ रहा है बेटा 2.65। आंसर हमारे पास लिखे हुए हैं, तो ऐसा ना सोचना कि आंसर लिखे नहीं हुए हैं। अब हम कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो टाइम खराब होगा। तो यहाँ पे V की वैल्यू ये आ रही है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता ही है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की आ रही है 0.274 एंगस्ट्रॉम आ रही है। बात समझ में आई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लैम्डा का फॉर्मूला लगा लोगे ना, लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा √150/V एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से करोगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। ये तुम कैलकुलेटर से करके क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि अब ये समय ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अपना हीरो बने, तुम्हें हीरो बनाए। भैया सब बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, इस समय की सिचुएशन भी अलग है। हम आपको जानते भी नहीं है, आप भी हमको नहीं जानते हो, बस किसी भरोसे से बैठे हुए हो मेरे चैनल पे। और इतनी वीडियो देख ली तो वीडियो खत्म होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो बेटा लाइक कर देना। अपने दोस्तों में, स्कूल में दोस्तों में शेयर कर दो कि हाँ यहाँ पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। और फालतू की हीरोगिरी हो नहीं रही है कि हम बताएं हम इतने ले आएंगे। किसी के हमारे कहने से नंबर आ रहे होते तो आज हम जो है भविष्यवाणी कर देते सबकी, है ना। तो मेहनत तुम्हें ही करनी है, मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। हम भी मेहनत करते हैं तभी ये वीडियो बन पाती है। तो इस वजह से आपको भी मेहनत करनी है, बस कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।